देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये मेन टेंस होते हैं। इनके टाइप होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट की पहचान होती है है हूं हो से, पास्ट की पहचान होती है थाती से, फ्यूचर की पहचान होती है गागी गे से, जबकि इंडेफिनिट की पहचान होती है ताती ते से, कंटिन्यूअस रहा रही रहे, परफेक्ट चुका चुकी चुके, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा रही रहे। इतना आपको पता था। अब आपको कोई भी अगर सेंटेंस दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मैं जाता हूं, अब आप देखेंगे मैं जाता हूं में लास्ट में आता है ता और हूं, तो ता और हूं यहां पर आता है। इसको आप अच्छे से एक बार पहचान लीजिए कि कहां पर ता है, ती है, ते है, लिखा है कहां ता था, ती थी, ते थे, गा गी गी गे गे। ये क्या चीज है? ये ऐसी चीजें हैं जहां पर आप देखेंगे कि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या लिखा होता है, राइट। देखिए अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि मैं काम करता हूं, तो मैं काम करता हूं में आता है ता हूं, तो ता हूं वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अगर मैं बोलूं कि वो जाएगा, गा गा सिंपल ये रहा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। अगर मैं बोलूं कि वो काम कर रहा है, तो रहा और है, देखिए रहा और है ये रहा, यानी रहा यहां से है यहां से, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। अगर मैं बोलूं कि वह जा चुका था, तो देखिए चुका था ये रहा, तो ये पास्ट परफेक्ट का होगा। इसी तरह अब आप बताएंगे ये टेंस देखकर, कुछ सेंटेंसेस में देता हूं और आपको बताना है कि किस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब आप बताएंगे जैसे कि वह जा रहा होगा, अब देखिए रहा होगा ये रहा, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये किस टेंस का होगा? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा। अगर मैं बोलूं वह जा चुका था, तो चुका था ये रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट का होगा। इसी तरह सेंटेंस आप पहचान सकते हैं। अब हिंदी के सेंटेंस दो तरीके से बोले जाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूं कि वह जा चुका था, तो ये तो आपको पता है कि ये पास्ट परफेक्ट का है, लेकिन अगर मैं बोलूं वह गया था, गया था में आप देखेंगे कि आ और था यहां पर है, तो आ था भी आपका पास्ट परफेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस को आप दो तरीके से बोल रहे हैं, मैं जा चुका था या मैं गया था, बात तो एक ही है। मैंने खाना खाया था या मैं खाना खा चुका था, बात तो एक ही है। तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलने की वजह से ये एक एक्स्ट्रा चीज समझानी पड़ रही है, जो कि आपके हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो और समझ लीजिए इसको। अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस हो, चलो हिंदी में ही पहले और समझते हैं। जैसे वह जाता था, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। वह गया, अब गया के लिए लास्ट में आ रहा है सिर्फ आ, तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अगर मैं बोलूं कि वह गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। वह गया है यानी आ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अगर मैं बोलूं कि वह गया था, तो गया था पास्ट परफेक्ट का होगा। अगर मैं बोलूं वह गया होगा यानी आ होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। यानी जो कंफ्यूज करता है वो ऐसे सेंटेंस है जैसे वह गया है, वह गया था, वह गया होगा। इतना चीजें क्लियर होना चाहिए। जैसे उसने काम किया, वह काम कर चुका है, वह काम कर चुका था, वह काम कर चुका होगा। या फिर उसने काम किया, उसने काम किया है, उसने काम किया था, उसने काम किया होगा। इतना अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको टेंस पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जो चीजें हेल्प करती हैं किसी भी टेंस को पहचानने में, वो होती है हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब की फॉर्म। वो होती है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। देखिए कैसे, जैसे मैं बोलूं ही इज गोइंग, अब इज भी है, इज आपको दिख गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, तो ही इज गोइंग। तो ही इज गोइंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अगर मैं बोलूं ही वॉज गोइंग, इंग्लिश पहचानने में आसानी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं बोलूं ही वॉज गोइंग, तो वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग रही है, तो ये डेफिनेटली पास्ट कंटिन्यूअस का हो रहा है। अगर मैं बोलूं ही वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यूज होती है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का वो टेंस हो जाएगा, राइट। अगर मैं बोलूं ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, हैड ये रहा, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ही हैज बीन टीचिंग,
ही हैज बीन टीचिंग, अगर इतना भी बोल दे टाइम मेंशन नहीं भी है तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। अगर मैं बोल दूं ही हैज बीन टीचिंग हेयर सिंस 2 o'clock, तो वो यहाँ ही हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिफाइंड है तो डेफिनेटली वो तो प्रेजेंट परफेक्ट का है ही। अब इसी के साथ आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी वीडियो के एंड में और आपको खुद ये चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, राइट। जब तक के लिए इसको अच्छे से देख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हाँ, डू शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।